हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं गुरुशरण सिंह अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे आशा करता हूं कैसे हैं आप सभी। अच्छे होंगे, आशा करता हूं अच्छे होंगे और हंसते होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज हम लेकर के चलते हैं आपको क्लास 10th की साइंस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 वीडियो, जिसमें क्या चैप्टर नंबर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, यदि तुम मेरे वीडियो चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यह रामबाण बनने वाली क्लास है, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात के लिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसमें क्या पहले ही डेफिनेशन डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। मतलब कि जो भी नए गुणधर्मों से मिलकर यौगिक बनता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस रासायनिक गुणधर्मों को मिलने के लिए अभिकारक की क्या आवश्यकता पड़ती है। अभिकारक क्या होते हैं, जो गुणधर्मों से मिलकर अभिकारक बनता है वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया अर्थात अभिकारकों को मिलकर जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उसको उत्पाद कहते हैं। इस बात का ध्यान देंगे और देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। बिल्कुल मेरी तरह लिखोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो नए गुणधर्म जो नए गुणधर्मों के साथ क्रिया करके अभिक्रिया बनाते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एक बार फिर से ध्यान देंगे। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ जो नए गुणधर्मों की क्रिया करके अभिक्रिया बनाते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, याद हो गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया से अभिकारक बनते हैं, इसी में लिख सकते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से ताप माप पर ध्यान रखते हुए जो यौगिक बनते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया आ जाए तो अभिकारक आ जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया मैंने सबसे पहले इसलिए लिखवाया ताकि रासायनिक अभिक्रिया हमारे चैप्टर से रिलेटेड और अभिक्रिया से ही अभिकारक बनता है और अभिकारक से ही मैं इसी प्रकार से ज्वाइन करके पढ़ा रहूँगा और अभिकारक से ही उत्पाद बनता है, ठीक है। अभिकारक हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और ज़्यादा जल्दी हो तो वीडियो को स्किप करके नोट कर लेना, ठीक है। अभी तो हम आगे चलते हैं। अभिकारक के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, उत्पाद, ठीक है। उत्पाद कहे या उत्पादक कहे, बात तो एक ही है। उत्पाद क्या होता है, ऐसे तो अभिकारकों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है, ठीक है। ऐसे तो अभिकारकों से अभिकारकों से बना नया पदार्थ
क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक है, उदाहरण आप लेंगे या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए दो उत्पाद हैं, यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या मानेंगे? एक आप मान लेंगे मैग्नीशियम है, यह क्या है, और इसके साथ में हम क्या मानेंगे? ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम के साथ में क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैंने क्या बताया था? ताप को नियंत्रित रखते हुए, मतलब कि ताप में परिवर्तन करेंगे तो ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ताप देंगे इसको, यानी कि गर्म करेंगे इसको। जब ताप होगा तो क्या होगा? गर्म होगा है। लिख सकते हैं ताप के स्थान में क्या? गर्म करने पर या ताप करने पर। बात देखिए, जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक जगह बन जाएगा, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या कहें, यह हमारा रिबन था, यह हमारी वायु थी। रिबन और वायु यानी कि दोनों को गर्म किया गया। गर्म करने के पश्चात हमारे पास क्या बना है? सफेद चूना या सफेद चूर्ण कह सकते हैं, क्योंकि चूर्ण की तरह होता है, सफेद चूर्ण कह सकते हैं। तो ठीक है, यह हमारे पास क्या बना? सफेद चूर्ण। यह है हमारे अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है। अभिकारकों के साथ अभिक्रिया होने के पश्चात क्या प्रकट हुआ? उत्पाद प्रकट हुआ। रटेंगे नहीं, समझेंगे। अभिकारक, ठीक, ये क्या था? अभिकारक था। दो अभिकारक थे और नया उत्पाद बना, नया पदार्थ। और इस नए पदार्थ को हम क्या कहते थे? उत्पाद कहते थे। उदाहरण आप समझा दिया, बिल्कुल कोई नंबर नहीं कटेगा। पढ़ा था, उत्पाद आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमारा मतलब याद कराना है। हमारा मतलब फोकट के काम करना नहीं, मतलब कि याद कराना है। ठीक है, सब टीचरों से अलग हटके है, इसीलिए याद कराना है। मैग्नीशियम एक अभिकारक था, ऑक्साइड एक अभिकारक था। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम दोनों अभिकारकों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना था, जो ही हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या था? उत्पाद था। बस यही लिखना है, मैग्नीशियम और ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब इनके साथ में अभिक्रिया करके जो उत्पाद नया पदार्थ बनता है वही उत्पाद कहलाता है। उदाहरणार्थ यही निम्नवत है, उत्पाद है। बस इतनी बात लिखनी है। अब हमको देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। क्यों रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी तो उसके लक्षण भी पहचानोगे, अभिलक्षण भी पहचानोगे। ठीक है, तो अभिलक्षण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं में कारकों का उत्पाद रूपांतरण होता है। मतलब जैसे उत्पाद है तो उसमें रूपांतरण हुआ। रूपांतरण का मतलब रूप का चेंज हुआ। जब रूप का चेंज मतलब जल का बर्फ बन गया, बर्फ का जल बन गया, है ना, उसका दानेदार जिंक का गैस बन गई, मैग्नीशियम बन गई, सल्फेट बन गई, तो रूपांतरण हुआ ना, ताप का परिवर्तन करके। तो जो सरलता से रूपांतरण कर लेते हैं, यानी कि या जिन्हें सरलता से प्रेक्षित किया जा सकता है, वही रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कहलाते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे कि अगर गैस का निकलना, हम तुमसे बात कर रहे हैं कि गैस का बनाना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया गैस के निकलने से अभिलक्षित होती है। उदाहरण दानेदार जिंक अभिक्रिया। दानेदार जिंक अभिक्रिया के साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर क्रिया की जाती है तो वह बुलबुले के साथ में गैस उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करते हैं? गैस उत्पन्न करते हैं। दानेदार जिंक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में बुलबुले के जब क्रिया होती है तो बुलबुले के साथ में एक गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, और वह गैस के रूप में विलयन हो जाता है। यही एक अभिलक्षण है। एक अभिलक्षण क्या? अवच्छेद का बनना। अवच्छेद क्या होता है? अवच्छेद का बनना जब पोटेशियम और पोटेशियम आयोडाइड का पीला अवच्छेद बनता है। ठीक, कैसे?
पोटेशियम आयोडाइड विलय का लेड नाइट्रेट के साथ में ठोस पदार्थ यानी कि पृथक इसके साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, ये अपने एगो में टूट जाता है और पोटेशियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और यह एक पीले रंग का पदार्थ होता है। अब रंग में परिवर्तन, गैस का परिवर्तन, अवक्षेप परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में भी परिवर्तन करती हैं, जो नीले को लाल कर देती हैं, लाल को पीला कर देती है ना, इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन करती हैं। इसका एक उदाहरण दिया जाए, जैसे पोटेशियम परमैंगनीशियम विलयन जो होता है वह है बैंगनी होता है, और बैंगनी का कैसा बन जाता है, जामुनी बन जाता है। ठीक है, तो यही हम विलुप्त हो जाता है, जामुनी बैंगनी का जामुनी बन जाता है। ताप में परिवर्तन, अरे ताप में तो हो गए, मैंने पहले बता दिया है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ताप में परिवर्तन भी करती हैं, जैसे बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के कारण अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है, यह ताप में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया, ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, तो रासायनिक अभिक्रिया से उत्पाद मिल गया, सब चीज मिल गया, तो रासायनिक समीकरण भी तो मिल ली है। रासायनिक समीकरण, सारी बात तो रासायनिक समीकरण की है। पहली बात तो इस डेफिनेशन को लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया अभिलक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के विलक्षण लिखेंगे, जो पदार्थ, ठीक है, क्या लिखेंगे, जो पदार्थ किसी अभिकारकों के उत्पाद में, किसी अभिकारकों के उत्पाद में, ठीक है, किसी अभिकारकों के उत्पाद में सरलता से विक्षेप हो जाता है, सरलता से क्या हो जाता है, सरलता से विक्षेपित हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, बस रासायनिक अभिक्रिया अभिलक्षण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण, अभिलक्षण कहलाता है, अभिलक्षण कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, अभिलक्षण कहलाती है। इसमें मैंने आपको बता दिया है, नंबर 1 गैस का निकलना, गैस का निकलना। नंबर 2 अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। नंबर 3 रंग परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। नंबर 4 ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, यदि हमारे रासायनिक समीकरण में ये चारों चीजें पाई जाती हैं तो समझ लेना कि हाँ ये अभिलक्षण है। नंबर 1 गैस का निकलना, अब तुम्हें पता ही है गैस क्या निकलती है, जब दानेदार जिंक को क्लोहाइड्रोलिक अम्ल के साथ में गर्म किया जाता है, यानी पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तो बुलबुले के रूप में गैस निकलती है। ठीक है, बुलबुले के रूप में गैस निकलती है, इसी को गैस का निकलना कहा जाता है। लिख सकते हैं, एक लाइन है, जब क्या होता है, दानेदार जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया से क्या होता है, क्रिया होती है। ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले इनका देख लेंगे, क्रिया होती है तो बुलबुले के साथ गैस निकलती है।
गैस प्राप्त होती है। गैस प्राप्त होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी ये लाइन जरूर लिखनी है इसमें। अवक्षेपण नाम मतलब जब उसको अलग किया जाता है कोई चीज ठोस बनेगी अर्थात ये बुलबुले के साथ में निकल जाएगी और जिंक क्लोराइड हार्मोन जो कुछ भी बचेगा तो वह ठोस कहलाएगा, ठीक है, अवक्षेप कहलाएगा। रंग में परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए रंग परिवर्तन मैं तुमसे पूछूं, रंग परिवर्तन के एग्जाम्पल दूं और तुमसे कहूं पोटेशियम, पोटेशियम और मैग्नेट, पोटेशियम और मैग्नेट जो होता है और मैग्नेट का विलय कैसा होता है, बैंगनी होता है। विलय काला नहीं, बैंगनी से जामुनी हो जाता है, जामुनी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जामुनी हो जाता है। ताप में परिवर्तन देखेंगे, ताप के परिवर्तन के कारण ही ये सब कुछ होता है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे और ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, रासायनिक अभिक्रिया कर ली, ये सारी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो पदार्थ किसी अभिक्रिया अनुपात में सरलता से प्रक्षेपित हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण कहलाते हैं। और ये 4 प्रकार के होते हैं, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, रंग में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होना, ठीक है। और इसको ताल लेंगे, ठीक है, वीडियो को रोक करके ताल लेंगे।